अलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ें आगे। कहाँ तक हुआ था सचदेवा जी? R21 करना है ना? हाँ, 20 तक क्लियर हुआ? जी जी। 20वां फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि कनेक्टेड है ना। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके एक मिनट, इसमें बार बार मेरे को एडमिट करना पड़ता है। भावना को बुला रही हूँ। भावना बेटा, इसमें एक एक को जोड़ना पड़ता है। ऑटो सिस्टम लगा दूँ नहीं है, एक एक को जोड़ना पड़ता है। चारों को जोड़ी हूँ अभी। अभी ऑटो ठीक है। चालू तो है, एक्टिवेटेड है। डीएक्टिवेट करके फिर एक्टिवेट कर। कोई आएगा तो पता चलेगा। जगह पड़ता है लाइट आ रही है। हाँ, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर ध्यान नहीं था। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता, जाओ भले मैं बुला लेती हूँ। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही
विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में 25 तक ही पढ़ रहे हैं, जन्मने मरने वाला समझता है। अभी इसको दूसरे भाव में पढ़ रहे हैं। 20वां तो उस दिन क्लियर हुआ था। भगवान ने बोला पर तू उन कामनाओं से, इसके पहले कामनाओं की बात थी, तो भगवान ने बोला उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, कामना के भाव में जिन्होंने अपना ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कि हर रूप में एक शक्ति एक पावर, उसको भुला के फिर जिस देवता की बात है वो उसके नियमों में उसके भाव में फिर अटक जाते हैं। तो ये बात पहले क्लियर हो गई है, अभी फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। फिर अपनी अपनी प्रकृति, फिर प्रकृति में 3 बातें आती हैं, सतो रजो तमो। तो अपनी अपनी प्रकृति के भाव से फिर जिस देवता का जैसा पूजन, उनके हिसाब से उनका जैसा नियम, वो नियम धारण करते हैं। तो भगवान ने बोला उस रूप में भी मैं ही हूँ, पर वो उसमें अटक जाते हैं। तो यहाँ कुल मिला के ज्ञान है कि अटकना नहीं, हर रूप में है ही परमात्मा। तो बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की पूजा करना, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी, फिर उस हिसाब से वो उनके नियम धारण करते हैं, फिर वो उसी में अटक जाते हैं। देने वाला एक दातार है, उसको भूल के फिर भगवान ने बोला उसमें अटक जाते हैं। पर वो करुणा निदान बोल रहा है कि फिर भी ठीक है, उस रूप में भी करने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, किसी को तो भज रहे हैं ना। तो ये सब स्थितियां हैं, संसारी स्थिति से उठ के, संसार में कोई नेता है, पद वाला है, कुर्सी वाला है, तो उसके पीछे ही, तो वहां से उठा है तो चलो देवी देवताओं में आया है, ये भी ठीक है, पर एक निराकार को तो भूल गया ना। तो भगवान हमको उसकी पक्का करा रहे हैं कि तू हर रूप में उस एक शक्ति एक पावर को सत्ता दे। पर ये भी स्थितियां हैं, ठीक है, संसार से उठे हैं तो देवी देवता में, पर फिर जैसे अभी समझ में आ रही हैं बातें, तो इन देवी देवताओं से भी उठ के एक शक्ति एक पावर, उसमें अपना ध्यान अटकाएं। जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं और संसार के सम्मुख हैं, वे अपनी संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान के विमुख और संसार के सम्मुख। संसार के सम्मुख माना संसार की ये बात चाहिए, ये भी बात चाहिए, ऐसा सुख, ऐसा पैसा, ऐसा भोग, ये सब बातें। तो वो भगवान के विमुख हैं और संसार के सम्मुख है। फिर संसार के सम्मुख में उनके भाव सतो रजो तमो, फिर क्या चाहिए, बेटा चाहिए तो इसकी उपासना, पैसा चाहिए तो इसकी उपासना, संसारी दूसरे वैभव चाहिए तो इसकी उपासना, जीतना है तो देवी की, काली की, शक्ति की, फिर ऐसे ऐसे करके वो देवताओं के नियमों में आ जाते हैं।
विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। संसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है, देवताओं के रूप में भी एक भगवान है, यह ज्ञान ढक जाता है। उनका ये ज्ञान ढक जाता है कि देवताओं में भी कौन, इसमें भी कौन। कर्म भक्ति से पहले भी भगवान ने इस बात को दूसरे रूप में क्लियर किया है कि जो जिस जिस देवी देवता का स्मरण करता है उस रूप में मैं ही हूँ। पहले भगवान ने इतना बताया। अभी आगे की बात बताया है कि उस देवी देवताओं का फिर वो क्या करता है, नियमों को धारण करता है। फिर उस नियमों में उसी में अटका रहता है। इतने दिन फास्ट करना है, ऐसा करना है। और सभी देवता देखिए, देवी और देवताओं के सब नियम कुछ 16 शुक्रवार, इतने मंगलवार, इतने शनिवार, ये सब फिर उतने नियम, तो उसमें अटक जाते हैं और फिर भगवान जो शक्ति है, पावर है, उसको भूल जाते हैं। इतने दिन ये करना, ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, ऐसा सोना, ऐसा उठना, ये सब बातें फिर उन नियमों में वो अटक जाता है। क्लियर हुआ? अभी सवाल हो रहा है इसमें कि सवाल है कि 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी, भगवान ने 4 प्रकार के भगत बताए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी के बाद भगवान ने बताया प्रेमी। तो 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आर्त भक्त भी क्रमशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। जो अर्थार्थी मना मतलबी, फिर मतलब चेंज भी होते जाता है। तो जो मतलबी हैं तो वो धन पाने की, फिर धन की बात है तो धन पाने की, तन की बात है तो मेरा ये दुख दूर होए, तो तन की बात में है तो फिर दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है? ये सब पहले है, तो अभी भगवान ने उसकी निंदा की है क्योंकि भगवान ने बोला ये भी एक अटक है। तो अभी तक राइट था, अभी आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ो, तो कहीं ना कहीं ये भाव अभी छोटा भाव है, कम भाव है, इस भाव से भी आगे बढ़ो। उत्तर, दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य संसारिक है। तो एक में मनुष्य है भक्त, एक में है संसारी। तो संसारी है तो संसार की कामना, और संसार में हूँ तो ऐसा दुख भी ना आए। पर जैसे जैसे ज्ञान का निश्चय होते जाता है वैसे वैसे क्या पक्का होती है कि दुख सुख सब कोई हिसाब किताब है, कर्मों की बात है, समय का चक्र है। तो जब ये बात है तो ये फिर उसके बाद ये सब क्या है, मिथ्या। तो जब है ही मिथ्या तो इसमें अटकूं क्यों? तो जो भी होने वाली बात तो होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। फिर ऐसा निश्चय जैसे जैसे बढ़ता है, तो क्या ज्ञानी के पास दुख नहीं आता है क्या? सबके पास आता है, हिसाब है तो सबके पास है। जो नहीं है तो फिर ठीक है। तो भगवान ने बोला फिर ऐसे ऐसे समझ खुलती है तो ये सब स्थितियां आती हैं पर लगती नहीं है, छूती नहीं है, मिथ्या करके आगे बढ़ते हैं। उन दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य संसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और संसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। तो पहले कामना पूर्ति, फिर भगवान। तो संसारिक जो हैं वो भी भगवान देवी देवताओं का चिंतन करते हैं, पर किस भाव से? कामना की पूर्ति के लिए। फिर उसके बाद भक्ति वाली सीढ़ी में आ गए, कर्म से उठे तो भक्ति वाला फिर भगवान के लिए। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर संसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं। भक्त एक भगवान का आश्रय लेते हैं, पर जो संसारिक उनको समथिंग कुछ चाहिए, तन के दुख दूर होना, धन पदार्थ, वस्तु पदार्थ, बेटा,
हाँ, कितने रूप में आसक्तियां हैं। तो देवताओं का आश्रय लेते हैं क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। फिर समय समय पर देवी देवता उनके बदलते रहते हैं, जैसी जैसी कामना वैसी वैसी देवी देवताओं का बदलाव। पर भगवान ने बोला कि उस देवी देवता में मैं हूं, पर पकड़ना है उस तत्व को कि हर रूप में आप हो। पर तत्व को भूल के देवी देवताओं में अटकते हैं, फिर अपने मतलब के हिसाब से देवी देवता भी बदलते हैं। क्लियर हुआ? किसको इसमें बात करना है? जो जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, 21वां श्लोक, उस देवता में ही उसी की श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। आगे भगवान ने बोला कि जो भक्त, चूंकि अभी कर्म के भाव से उठे हैं तो कौन से भाव में आए हैं? भक्त के। तो भगवान ने बोला जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं ही उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। पहले तो कर्म पर्सनल में है, मेरे को मिले, मेरा दुख दूर होए। फिर आ गए भक्ति में, तो फिर भगवान ने बोला वो भी भगत मेरे को प्यारा है, पर वो जिस जिस देवता की पूजा करता है तो मैं ही उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। आगे भगवान ने बोला ठीक है, जो देवी देवताओं का चिंतन करते हैं उनको वो वस्तु पदार्थ भोग सब मिलते हैं, पर मैं नहीं मिलता। तो आगे फिर भगवान ने इस ऐसी स्थिति की भी बात की है। मैं माना वो शक्ति पावर हर रूप में है ही एक, वो भाव, वो अटक ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे भी संसार में सुना है ना, मैं इस जगह जाती थी नियम से, तो यहाँ से ही मेरी पूरी हुई। हाँ, फिर जो सुनता है तो बोलता है चलो इसकी पूरी हुई तो मैं भी वहीं जाती हूँ। तो वो तो खुद अटकेली है। ठीक है, जाने आने की मना नहीं है, ये भी पुरुषार्थ है तन का, तन के पीछे मन का। पर उस रूप में भी अंदर पक्का हो कि करण करावन एक, वो शक्ति, वो पावर। पर हम उस शक्ति पावर को भूल के फिर देवी देवताओं में, स्थानों में, व्यक्ति विशेष में अटक जाते हैं। तो भगवान ने बोला फिर इस अटक से उठो। उसमें भी जो श्रद्धा है उस रूप में भी मैं ही हूं, पर वो मेरे को बुला के फिर फंस जाता है। संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखे, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करे, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने, परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में ये बात नहीं है। जो मनुष्य जहां लगना चाहता है भगवान उसे, एक मिनट, हाँ अभी जो आपने बोला सर्वोपरि, ये दोबारा बताएंगे? संसार में प्राय देखा जाता है, सुनो, कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं। अपनी तरफ माना मेरा गुरु ये है ना तो तेरा भी ये हो, फिर हम उसकी महिमा करेंगे कि मैंने इधर से पाया, तो आपको भी तो ठीक है। तो ऐसे संसार में साधारण देखा गया है। संसार की बातों में या दूसरी बातों में भी सास माता जहाँ जाएगी ना तो उसको लगता है मेरी बहू भी उधर ही झुके, माँ जहाँ जाएगी ना तो लगेगा बेटी भी उधर ही झुके, उधर ही सब कुछ है। पर ये निश्चय तो भूल जाते हैं ना कि उसका भी हिसाब किताब कहीं तो बना हुआ है ना। तो हम ऐसा भाव न दे के उसको सच पकड़ाएं। बाद में उसकी कई जगह देखो, हाँ, कोई लड़कियों की मैके के गुरु अपने होते हैं, इतनी पक्वता से उसको बिठा देते हैं कि वो प्यारी ससुराल जाती है ना, हाँ, तो उसको वो बात हजम ही नहीं होती है, क्योंकि उसके मैके का गुरु ये, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी बात। पर सच पकड़ा है ना, फिर क्या होता है, जहाँ उसका लेना देना अपनी बात,
वहां पर फिर विक्षेपता, तो विक्षेपता किसने डाली? भगवान ने तो बोला हर रूप में मैं हूं, पर साधारण ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य मनुष्य को अपनी ओर खींचता है कि ये भी संसारी है तो बोलेगा मेरे अंडर में रहे। फिर उससे थोड़ा ऊपर उठेगा तो भी उनको लगता है ये मेरे कहे अनुसार चले। अरे उसका भी तो कोई हिसाब किताब होएगा, सबका लेना देना सब है, पर तू उसको सच पकड़ा ना। पर हम सच न पकड़ा के पहले अपनी ओर खींचते हैं, ये भी मेरी तरफ आ जाए, ये भी मेरी तरफ आ जाए। तो भगवान ने बोला उसको सच पकड़ाओ ना। पर जहां जहां ऐसा कईयों को अनुभव होंगे कि मैके में एक है, ससुराल में दूसरा, तो प्यारी झुकती नहीं है। अब है गुरु की बात, है सत्य, है भगवान, पर उसके बाद भी खिटपिट। तो ये सब क्या है? क्लियर हुआ सचदेवा? जी। हाँ, तो ये हमको ऐसा भाव करके खींचना नहीं है। बाकी सच पकड़ाना है, किसकी कहाँ से किसका कहाँ उद्धार है। संसार में भी लेना देना है, तो गुरुओं के प्रति भी तो कुछ लेना देना है ना। तो फिर उनका पण हम रास्ता लंबा कर देते हैं, उनका पण हम रास्ता। हमको याद है हमारे गांव में एक प्यारी बचपन से निरंकारी थी, मतलब 6 साल की उम्र से निरंकार में थी। बाद में उसके हस्बैंड इस ज्ञान में आए तो उसको इधर खींच लिया, इधर खींच लिया। तो जो 6 साल से उसका इतना पक्का रूप में अब इधर आए, नहीं आ रही थी तो घर में खिटपिट, आखिर आ गई तो फिर बहुत दिन तक वो विक्षेपता में थी। उधर के सत्संगी मिलना करना, याद करना, उधर के सत्संगी उसको खींचे कि तू बचपन से जहां पर है तो अभी उसको क्यों छोड़ रही है, और इधर से परिवार वाला खींचे कि तू हमारे इस परिवार की है तो एक होके रहे। तो वो प्यारी सच के भाव में भी विक्षेपता में आ गई थी। तो हमसे खुलती थी, हमारा तो इधर कुछ नहीं है, जिसका जहां पर है हमको सिर्फ सच पकड़ाना है, सच पकड़ो बस। बाकी जिसकी जहां पर है वो तो है ना। फिर आगे करके वो भी पढ़ेगा, ये भी तो पढ़ाइयाँ है ना। एक शिक्षक हुआ, दूसरा हुआ, प्राइमरी का अलग था, नर्सरी का अलग था। तो भले समय अनुसार कोई शिक्षक बदले, पर हर रूप में सत्ता पावर उसको एक को देखे। तो हम भी सच वही पकड़ाए ना। अगर वो पकड़ाएंगे तो ये राधा स्वामी है, ये निरंकारी है, ये इस पंथ की है, तो हमको क्या करना है? तुम सच को पकड़ो, बाकी सब एक है, उसमें जाओ। दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने। ये संसार में ऐसा होता है, मेरी आज्ञा माने आदि। इधर भी हमने कई देखे हैं ऐसे कि हमारे कहने पर चलें, फिर यहाँ से उठती हैं तो दादियों का, उस दादी के पास क्यों गई, अरे वो दादी भी इसी सत्संग की, ये दादी भी इसी सत्संग की। तो उसको सच पकड़ा, तेरे के मन में अगर संतुष्टि है, शांति है, बात समझ में आ रही है तो ठीक है। सबके पढ़ाने का तरीका अपना है, वो तरीका आपको हजम हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप समझो। पर इसमें भी अटकाने की क्या बात है कि नहीं उधर जाएगी तो इधर का दरवाजा बंद हो जाएगा। गुरु का भी दरवाजा बंद नहीं करते हैं, और इधर दादियां दरवाजा बंद करके बैठी हैं। तो भगवान ने बोला ये सब नहीं है, समझो ज्ञान को, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में ये बात नहीं है। सर्वोपरि सब कुछ होते हुए भी, भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी, भगवान नहीं बोलते हैं कि तू मेरे पास आ, ऐसा उधर मत जा। पर संसारी जो बोल रहे हैं, चूंकि वो सर्वोपरि नहीं है, चूंकि उनको अपनी किसी न किसी रूप में कुछ मैं पना पड़ा है। पर भगवान सर्वोपरि होते हुए भी भगवान नहीं बोलते हैं। जो मनुष्य जहां लगना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। ये भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। जो जहां पर लगना चाहता है भगवान उसको वहीं लगा देते हैं। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं कि हर रूप में देने वाला मैं दातार बैठा हूं तो उधर क्यों जाता है।
क्लियर हुआ? इसमें किसी को खुलना है? प्यारियों, खुलना है किसी को? सुजाता जी, कुछ बोलना है बेटा? हाँ नहीं दीदी, क्लियर है ना? क्लियर है ना वाणी? तो हाँ बस पकड़ो उस हाईएस्ट को ना, पर संसार में हाँ। ऐसी बातें एक हैं। सुप्रीम पावर को पकड़ो, हाँ, मतलब इसमें कुछ इतना ये नहीं है, मतलब हाँ, नहीं सब है। जगह एक ही है, मतलब हाँ, मेरे सब मुझे तो जगह, कहना है हाँ। एक ही है। हाँ, सुप्रीम पावर को पकड़ो, बाकी ये क्या बात है? किसको हम्म, किसी की पढ़ाई पसंद है, किसी को दृष्टांत हाँ से ज्ञान समझ में आता है। तो पढ़ाने वाले और समझने वाले सब अलग अलग है ना। कोई तो अलग भजन अलग से है। भी समझता है, पर हाँ संसार में भी ऐसा देखा गया है। फिर वहां हम्म, से उठते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा हम्म, किसी न किसी रूप में वो बोलते हैं। हम्म। तो भाई ये क्या? व्यक्ति रूप में अटक जाते हैं हम हाँ, ऐसा। व्यक्ति रूप में अटक जाते हैं। अभी कहीं गए थे तो वहां पर एक प्यारी थोड़ा हमसे ज्यादा खुल रही थी। अब उसकी जो बड़ी हेड थी उसको पता पड़ा, तो उसने उसको डंडा दिखाया। तो वो बात हमारे सामने आई, फिर हमारा उससे बात हुआ। तो उसको वो हमको बोली थी आप गलत हो। मैं बोली गलत क्या सही क्या, आप समझो तो सही ना। मैंने उसको ये थोड़ी बोला कि आप दादी से फेरा खाओ। उसने कुछ समस्या मेरे सामने रखी, मैंने उसका निवारण किया, बस इतनी बात। बाद में उसको इतना बोलना पड़ा कि आपके बच्चे अगर बाहर भटक रहे हैं तो इसमें आपके बच्चों का दोष नहीं है, आपका है, आप समझो। तब जाके वो अच्छा, प्यारी शांत हुई। अभी मेरी बेटी अगर भटकेगी हाँ तो उसमें किसका दोष है? मेरा ही दोष है कि मैंने उसको मेरा ही सही दोस्त रास्ता नहीं दिखाया। तो दिखाया। आपके बच्चे आपसे डर क्यों रहे हैं अपनी टक्के पैसे की समस्याओं के लिए? और उस हाँ प्यारी से जब बात की ना, तो टक्के पैसे की समस्या सास से नहीं बनती है, उसका नेचर ऐसा है उसका। तो सही रूप उसको समझाओ ना कि ये सब होता है, ये बातें हैं, पर आप ऐसा रास्ता यूज करो बस। पर उसको वो भी ज्ञान नहीं कि अटकी रहे, रोज रोज मेरे से पूछे। तो क्या पूछे तेरे से? एक बार उसको ऐसा खड़ा करो कि वो समझ जाए हर बात की सही बात है ये। कहाँ जाओगे? कर्म प्राणी है तो हिसाब किताब है। कोई हिसाब किताब है तो ऐसे ऐसा कर्म प्राणी मिले। अभी मेरे को आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी तो हो सकता है आपको भी मेरी बात अच्छी नहीं लगे। तो कर्म प्राणी में भी तो ऐसा ही है ना। तो इधर तो भगवान हर सब बात समझाते हैं ना। फिर बोलते हैं जहां तेरा हिसाब किताब है तू वहां उठ और उठा। हम्म, तो नहीं समझ में आती है उनको बातें तो विक्षेपता विक्षेपता हमारे सामने आई। तो हमको कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों करें? किसी से हमने पाई पैसे का हिसाब रखा ही नहीं है, तो हमको क्या चाहिए जो हम आपकी विक्षेपताओं में आए? पर ऐसी स्थिति आई तो ठीक है ना, उसने भगवान ने भेजा, हम इस भाव से उसका निराकरण किए, समाधान जो भी किए, उसको फायदा हुआ तो उसने भी नाम किया, बस हो गई बात। हमको उस नाम की कोई नहीं है कि हमारा नाम निकले। तब फिर तो ऐसा ऐसा भी होता है। ऐसे सबको अनुभव होंगे किसी न किसी रूप में। तो वो सुप्रीम पावर को पकड़ा है, और ये छोटी छोटी बातें हैं तो कोई बात नहीं। पर कोई इधर उधर भटक रहा है तो उसके बाद अगर कोई बोले कि उधर क्यों गई, तो आप समझो ना कि आपके बच्चे क्यों भटक रहे हैं, आपके बच्चे गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं। इधर तो मोचड़े हर रूप में हमको ही हैं प्यारी। हम्म, हर रूप में मोचड़े जो भी हैं तो दादियों को ही हैं कि क्यों तूने ऐसा क्यों देखा, क्या किया। तो ठीक है, मोचड़ों को हम मोचड़े नहीं बोलते हैं, ये भी हमारा पुरुषार्थ है, पर समझो तो सही ना बात को। जो मनुष्य जहां जहां लगना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। ये भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवताओं की सकाम पूर्वक उपासना करता है, और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु वो जो कामना है वो हाईएस्ट पावर है, उसी ने पूरा किया। तो हमको हाईएस्ट पावर पकड़ाना भी है
और खुद को भी हाईएस्ट पावर। किसकी सत्ता से आया? किसने उसको इशारा दिया कि इधर खुल, इधर तेरा समाधान है? तो बस उस भाव को पकड़े और उसका समाधान भी हो गया। प्यारी को तृप्ति भी हुई। तो हाईएस्ट पावर हमको खुद को भी पकड़ना है, सामने वाले को भी हाईएस्ट पावर पकड़ाना है। अब इसमें किसी को कोई भाव है तो संजय चांदनानी बोलना है बेटा कुछ? हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, हरिओम। नहीं, सब क्लियर है, बहुत अच्छा। हाँ, क्लियर है ना? तो हमको हाईएस्ट पावर पकड़ना है, फिर ऐसा नहीं है। पर ऐसी बातें होती हैं संसार में, तो भगवान ने बोला तू जानने वाला बन और आगे निकल। भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूरी करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है। संजय बेटा कुछ बोलना है? चांदनानी? नहीं दीदी, बस। हाँ, आप म्यूट कर दो बेटा। परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन है। उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। वास्तव में सभी देवता भगवान के उस शक्ति के अधीन हैं। उस कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य उस शक्ति को है, वो हाईएस्ट पावर उसको है। परंतु उन तुच्छ बुद्ध वाली मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो देवी देवताओं का पूजन करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेत पितर किन्नर इनकी भी पूजाएं करते हैं, राक्षसों की, तो अंत में वो उनको ही प्राप्त होते हैं। पर जो उस हाईएस्ट पावर शक्ति को पकड़ता है तो वो उसको ही प्राप्त होता है अंत में। देवी देवताओं की पूजा, भूत प्रेतों की भी पूजा की जाती है ना, उनको जगाने के लिए अपना, ये तमोगुणी पूजा है। पर जो इसमें जाता है तो वो तमोगुणी पूजा में फिर भूत प्रेत को हटाना, ऐसा करना। पर ठीक है, वो भाव भी गलत नहीं है, पर उस रूप में भी अगर वो परमात्मा देखे और दिखाए। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना भी बुद्धिमान समझे पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। आगे भगवान ने बोला कि जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से अलग समझते हैं, उस शक्ति उस पावर अलग समझते हैं, उन्हें क्या मिलता है? देवी देवताओं की पूजा की तो फल तो मिलेगा, पर वो क्या है? नाशवान फल मिलता है, चेंजेबल मिलता है। जितना जितना आपने किया देवी देवताओं ने उतना उतना दिया, बस। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछड़ने वाले होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स से कुछ अगर मांगता है तो पेरेंट्स अगर समझदार हैं तो नहीं देंगे कि ये तेरे हित में नहीं है, तो बच्चा भले रोएगा कुछ भी करेगा पर उसको वो पैसा
खर्च करने नहीं देंगे, और एक है दुकानदार। तो दुकानदार के पास वही बच्चा जाएगा और वही पैसा देगा, तो दुकानदार बोलेगा मेरे को क्या करना है, पैसा मेरे को मिला, उसने वो चीज लिया, खत्म। अब वो चीज उसके मतलब की है नहीं है, वो दुकानदार को कोई मतलब नहीं है। पर जो माता पिता है वो तो सोचेगा ना कि पैसा भी इसको दे रहा हूँ खर्च करने के लिए, तो किस में यूज करेगा, पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। तो माता पिता कुछ हिंट देंगे, पर दुकानदार थोड़ी हिंट देगा, बोलेगा ये चाहिए तो ठीक है ले जा, पैसा रख ले जा। तो भगवान ने आगे चल के देवी देवताओं को भी वो दुकानदार वाला ही बताया है, उनको कुछ मतलब नहीं है देवताओं को भी। इसने मेरी पूजा की तो हो गया, इतना इतना व्रत नियम किया, पाया, क्या पाया, ठीक है उसने मांगा मैंने दे दिया, वो उसके हित में है नहीं है क्या है, फिर वो जाने। बोलो लाज माता। हरिओम दीदी। हरिओम। और भगवान नहीं देते हैं, भगवान को पता होता है हमारी भलाई किस में है, वो देते हैं। हाँ वो देते हैं। जैसे एक छोटा दृष्टांत है ना, एक माई का एक बच्चा आया छोटा, माचिस मांग रहा था, उसने माचिस नहीं दिया। हाँ थोड़ी देर में उसने बोला माचिस है ही नहीं घर में। थोड़ी देर पड़ोस वाली आई माचिस मांगने, उसने निकाल के दे दिया। बच्चा बोला आप झूठ बोल रहे थे, माचिस मुझे नहीं दिया, उसको दे दिया। उसको दे दिया। तो उसको पता था कि बच्चा को आग लग जाएगी जलाएगा तो। हाँ ऐसे ही परमात्मा को पता होता है हमारी भलाई किस में है, किस में है, वही बात है ना। और देवी देवता मतलब इच्छा पूर्ति दे देते हैं। हाँ दे देते हैं भाई, इतना किया है चल ठीक है, अब उसमें उसका भला है। तथास्तु। हाँ पर ये स्थितियां हैं भाई, मनुष्यों से उठो तो देवी देवताओं में, फिर वहां जी। से उठो फिर शक्ति पावर में आओ। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। दुकानदार को क्या मतलब है, उसको पैसा मिला और उसने दे दिया। देखो बच्चे छोटा भी कोई छोटी एज में किसी को गलत लत अगर लग गई खाने पीने की, तो वो जाएगा दुकान में, तो दुकानदार थोड़ी पूछता है बेटा तेरी इतनी छोटी उम्र है तो अभी से पीने का क्यों चालू किया है, या किसके लिए लेके जा रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने पैसा लिया उसको दे दिया। तो ये सब फिर देवी देवताओं को आगे चल के फिर भगवान ने बोला ये भी एक दुकानदार ही है, उनके प्रति इतना पैसा दिया और उन्होंने दे दिया, उनको वो भी मतलब नहीं है। पर स्थितियां हैं फिर समझो। वे ऐसे मनुष्य अपने को कितना भी बुद्धिमान समझे, जो नाशवान पदार्थों को अपना करते हैं। आगे भगवान ने बोला ये सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझें, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पर वो जो वास्तव में है वो क्या है, अल्प बुद्धि वाले, उनकी बुद्धि बहुत छोटी है। छोटी मतलब कुछ न कुछ उनको तृप्ति का भाव नहीं है, मांगने वाली बात है। सवाल, अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ। अब फिर सवाल उठ रहा है क्या, कि जो अर्थार्थी है मतलबी भक्त, वो भी नाशवान धन की प्राप्ति उसको भी होती है, फिर उसमें और देवताओं के पूजन करने वालों में अंतर क्या है। एक अर्थार्थी माना मतलबी, उससे उठा आर्त, तो एक अर्थार्थी माना पैसा चाहिए ये चाहिए, फिर उसके बाद उठेगा ये भी चाहिए मेरा दुख भी दूर हो, तो ये सब बातें। तो फिर भगवान फिर ये सवाल उठता है कि उसमें और देवताओं का जो पूजन करते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ। तो भगवान बोल रहे हैं नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्त भक्त में मुख्यता माना महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव तो गौण होता है, गौण माना छुपा हुआ, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसीलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव भी मिट जाता है
टिकता नहीं है। फिर करते करते वो स्थिति माना बनती है। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौड़ता रहती है। परंतु जो देवताओं की उपासना करते हैं तो उनके हृदय में देवी देवताओं का ऐसा भाव है कि लक्ष्मी है तो पैसा देगी, सरस्वती है तो बुद्धि देगी, हनुमान जी हैं तो डर भगाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा भाव। क्लियर हुआ? बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी। सबको क्लियर हो रहा है ना? भारी तो नहीं लग रहा है ना? किसी को भारी लग रहा हो तो बात करो। 24वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त, अव्यक्त माना मन इंद्रियों से पर, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। आगे फिर भगवान ने बोला जो बुद्धिहीन मनुष्य है, अभी तक भगवान ने इसके पहले क्या बोला कि देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में, चूंकि देवता की कर रहा है तो उसके हृदय में धन आदि की मुख्यता होती है। मुझको कुछ मिले, धन मिले, मेरा दुख दूर हो, ये मुख्यता होती है। और देवता की गौड़ता, तो मुख्य धन पदार्थ, फिर देवता, देवी देवता उनका अंदर छुप जाता है, रहता है पर गौड़। मेरे को ये मिला ना तो मैंने ऐसे देवता की पूजा की, तो ऐसा भाव, मैंने इस देवता की पूजा की क्योंकि मेरे को इसकी कामना है, तो ये देवता को आगे करके कामना को पूर्ति, और कामना पूरी हुई तो मैंने इस देवी देवताओं का भजन किया, व्रत नियम किया। फिर ये दो स्थितियां होती हैं। क्लियर हुआ? तो संसारिक जो हैं कामना की बात आगे रखेंगे और देवी देवता पीछे, और देवी देवता को आगे करके कामना की बात पीछे। तो ये सब भी स्थितियां हैं। ठीक है? क्लियर हो रहा है? कोई तो बोलो प्यारों। परंतु देवताओं की उपासना, हाँ, देवताओं की पूजा करने में भी जब एक ही सत्ता को देखें तो बस सत्ता वो देखो तो है ही वो ना, बस। तो फिर तो कोई वो है ही नहीं ना, बस करने वाला वो है परमात्मा, बस। करने वाला वो परमात्मा है, बस। फिर उसने अपना काम ड्यूटी इनको बांध के रखा है, ऐसा भाव। पर हम उस परमात्मा को, मेन हमको सत्ता पकड़ना है ना, तो सत्ता को भूल जाते हैं, फिर फलाने टीरे में अटक जाते हैं, इसने किया, उसने किया, ये देवी देवताओं ने किया। तो कभी कामना को आगे रखते हैं, पीछे देवता को, कभी इस देवता का पूजन कर रहा हूँ चूंकि ये चाहिए, ये मिला चूंकि इसको पूजा। तो फिर दोनों को समझो, दोनों स्थिति में चाहिए तो सही ना, पर सत्ता किसको दिया? तो जैसे देवी देवता को आगे किया, ऐसे तुम परमात्मा को आगे करो। हाँ बोलो सचदेवा जी। नहीं, वही बस कहना था, क्योंकि भक्ति के लिए कोई तो एक इंसान, मतलब जो हम लोग प्राणी हैं, तो एक स्वरूप तो रखता ही है ना। हाँ, पर उस स्वरूप में भी शक्ति पावर को रखो जी, ठीक। क्योंकि एक को बनाओगे फिर दूसरा मिटाओगे, फिर दूसरे को रखोगे, तो उससे अच्छा पहले ही उसको रख लो ना, पहले ही उसको बिठाओ ना, उसके बाद जो रूप आए वो भी तेरे ही हैं। पर एक बनता है, एक मिटता है, एक बनता है, एक मिटता है। क्लियर हुआ? उससे अच्छा पहले ही शक्ति पावर को रखो, भगवान तू ही है, इस रूप में भी तू ही है, इस रूप में भी तू ही है। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले संसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौड़ता रहती है। धन आदि की मुख्यता और देवता रहते हैं, तो उसके पीछे गौड़ छुपे हुए
रहते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए, जो बुद्धिहीन है, बुद्धि और हीन माना रहते हुए भी जो उसकी हीनता करके बैठा है, समझ रहते हुए भी वो उसकी हीनता करके बैठा है। बुद्धिहीन मनुष्य है, मनुष्य मन का ईश्वर, समझ होते हुए भी फिर वो अटकता है। तो बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो बुद्धिहीन है वो मेरे को शरीर धारण करने वाला मानते हैं। उसका ऐसा ऐसा शरीर, ऐसा ऐसा रूप रंग, ऐसा ऐसा, लेकिन वो तो कौन है? निराकार। वो है ना, रूप न रंग न, उसका रूप रंग कुछ है ही नहीं। वो निराकार, एक शक्ति, पावर। मुझ सच्चिदानंद का परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या: सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसीलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे भी है। साकार भी है, निराकार भी है, फिर दोनों से ऊपर भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, फिर इन दोनों से ऊपर भी है। इसको खोलो। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य, जो मनुष्य सकाम भाव से देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं। कि भगवान भी आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। राम भगवान ने भी चोला छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा। ऐसा भाव मानते हैं, इसीलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। कि जब यही चोला छोड़ते हैं, इनके पीछे भी ये सब बातें लगी पड़ी है, तो हम तो साधारण है ना। फिर ऐसे भाव में आते हैं, हम तो साधारण इंसान हैं। तो ये बात भी चलो एक बार समझ के लिए है, पर वो तो व्यक्त से भी परे है ना। अगर उसने ऐसा ऐसा किया तो ये भी हमको समझाया कि ऐसा होता है, इसमें भी अटको मत। पर हम उसी में अटक जाते हैं कि जब भगवान की बात या सत्संग सुनने से भी हमारे सामने दुख सुख आता है, तो ऐसा सत्संग, ऐसा ज्ञान किस काम का? उससे अच्छा खाओ पियो मौज करो। जब देवी देवताओं ने भी भोगा है, भगवान ने भी भोगा है, राम कृष्ण गुरुओं के सामने भी ऐसी स्थिति आई है, तो उन्होंने इतना किया तो आई, तो उससे अच्छा हम भी खा पी के चलो टन रहे। क्लियर हुआ? जी तो यही बात है ना। और किसको बोलना है कुछ? सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसीलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी है, वो निराकार भी है, व्यक्त भी है, साकार भी है, और अव्यक्त तथा व्यक्त, निराकार और साकार से परे, दोनों से परे भी है। बस समय आया कैसे प्रकट हुआ, कैसे लुप्त हुआ, कैसे घट में खेल रचा, कैसे इधर का भाव उधर पहुंचा। तो ये सब भाव, तो वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, और उसको हम कैसे व्यक्त करें? दिखा तो नहीं इधर का भाव उधर कैसे पहुंचा,
इधर की बात उधर। तो ये व्यक्त अव्यक्त और अव्यक्त से भी परे। फिर उसकी महिमा कौन करे? है वो अव्यक्त से परे। उसकी महिमा अपरंपार है। कैसे कैसे वो प्रकट होता है, कैसे कैसे वो है। तो वो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है और अव्यक्त से परे। अभी भी वहां हरिद्वार में एक प्यारी ने वचन बताया कि भगवान ने बोला कि यहाँ तक आए भी ना उसको पी जाओ। कोई शब्द कोई बात यहाँ तक भी आए ना तो भी उसको निकालो मत, पी जाओ। इतना तू उसमें रह तो देख निराकार तेरे बदले कैसे खड़ा होता है। उसको निकालो मत, पी जाओ, हजम कर जाओ कोई भी बात, तो देखो निराकार तेरे लिए खड़ा है, तेरे लिए। तो इस बात को फिर देखो ना, अनुभव तो करो। और उसके लिए धीरज, संयम, शांति, एक चित्त, कितने भाव हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। आगे भगवान ने बोला ये जो मनुष्य है, इसके पहले भगवान ने बोला बुद्धिहीन मनुष्य, माना बुद्धि है पर बुद्धि का अभाव करके बैठा है। मनुष्य माना मन का ईश्वर है पर वो अपने उस ईश्वर को नहीं समझता है कि मेरे अंदर ही वो ईश्वर का भाव, उस शक्ति, पावर। तो बुद्धिहीन मनुष्य। और आगे भगवान बोलते हैं मूढ़, ये मूढ़ स्वभाव वाले जो समझ के भी नहीं समझते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता कि मैं ही वो हूं, अविनाशी। नहीं जानता भी और मानता भी, मेरा कभी नाश नहीं हुआ है, मैं सदा ही हूं ही हूं, वो शक्ति, वो पावर। उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता, चूंकि वो न जान रहे हैं न मान रहे हैं। तो फिर मैं भी प्रकट नहीं होता हूं। ठीक है, ठीक है, जो जहां है ठीक है। भगवान ने फिर उसके पहले बोला उस रूप में हूं मैं, पर वो मेरे को हटा के, मेरे को न समझ के उसको महत्व देता है। कुल मिला के हमको हाईएस्ट पावर को पकड़ना है, शक्ति, पावर। और वो कौन देगा? ब्रह्म ज्ञानी संत, जिसकी हर रूप में ब्रह्म पर ही दृष्टि होती है, जिसको पर्सनल अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जिसने हर बात को मिथ्या करके देखा है, जाना है, माना है, पहचाना है, तो वो किसी में अटकेगा नहीं। व्याख्या: यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। मैंने अपने ऊपर ये योग माया के पर्दे, उसके सामने फिर ये योग माया क्या? देवी देवता, ये भी तो एक माया है ना। संसार की माया से उठे, फिर दादियों की माया, फिर सत्संग की माया, फिर गुरु की माया, फिर देवी देवताओं की माया। अटक 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 बाहर देखो है क्या? ये संप्रदाय के, ये इस कुल के, ये इस कुल के, हाँ, सब तो अटके हुए हैं ना। सबको लगता है ये मेरी तरफ आए, ये मेरी तरफ आए, ये मेरी तरफ आए। उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या: भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से दिखते हैं। भगवान अवतार काल, इतने अवतार भगवान ने बोला मैंने ही धारण किया है।
जगत भगवान का अवतार है ना। तो भगवान ने बोला इतने रूप मैंने ही धारण किए हैं, माना वो शक्ति, वो पावर। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से दिखते हैं। जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं उनको भगवान भगवत रूप से न दिख के फिर वो मनुष्य रूप से दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही, तो जैसा जिसका जैसा जैसा भाव, फिर भाव में सत्य रज तम, फिर सत्य में भी सत्य रज तम, रज में भी सत्य रज तम, फिर तम में भी सत्य रज तम छुपा हुआ है। ये सब क्लियर हो गया। भाव तीन, फिर तीनों भाव में भी तीनों भाव छुपे हुए हैं। फिर ऐसे करके पढ़ाई समझो और अपने मन की स्थितियों को जानते जाओ और उन भावों से उठते जाओ। मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही, मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान को देखते हैं पर अपने भावों के अनुसार, सत्य रज तम, कामना, इच्छा पूर्ति, तो उस भावों के अनुसार ही वो भगवान को देखते हैं। नहीं देखते हैं ऐसी बात नहीं की। भगवान ने भी बोला मैं नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर बात को समझो। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी, भगवान क्या है? अलौकिक। अलौकिक माना हर लोक से ऊपर। एक लोक है ये, तो इस लोक में रूप, रेख, रंग, स्थितियां सब दिखेंगी, पर अलौकिक माना हर लोक से ऊपर। ग्रंथ साहब का एक वचन है ना, रूप न रंग, उसका न रूप है, न रंग है, न लोक है। वो श्लोक हमको याद नहीं आ रहा है, किसी को याद हो तो बताओ। रूप न रंग न, तो वो उसका न रूप है न रंग है। वो हर रूप रंग से ऊपर है, वो किसी लोक में नहीं रहता है, पर नहीं करके भी वो घट घट वासी है। उसको फील करो, उसको अनुभव करो, उसको जागृत करो। वो सबके घट में बैठा है, उसको जगाओ। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को हाँ चौ थदानी चौ रेणुका माता बोलिए। अब इनका नहीं जोड़ रहा है तो अभी जोड़ रहे हैं। थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करो सब लोग। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी हर लोक से ऊपर। क्लियर हुआ? अलौकिक माना हर लोक से ऊपर। एक लोक में रूप, रंग, भाव सब दिखते हैं ना, पर हर भाव से ऊपर। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। अलौकिक, फिर वो लौकिक प्रतीत होते हैं। है वो अलौकिक, वो हर भाव से ऊपर, फिर वो लौकिक प्रतीत होते हैं। तो कोई मूर्ति, कोई भाव, कोई किसी ग्रंथ को किसी बुक को प्रधानता देता है, फिर उनको लगता है मेरी इसमें से हुई, मेरी इसमें से पूर्ति हुई, मेरे इस मंदिर से, गुरुद्वारे से, इस व्यक्ति के द्वारा, इस गुरु के द्वारा। पर पकड़ो शक्ति को, पावर को, उसमें भी कौन, उसमें भी कौन। तो वो लौकिक देखता है,
पर भगवान अलौकिक। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। वो अलौकिक होते हुए भी। फिर योग माया, योग माया माना अपनी कोई न कोई गुण, सतरज। तो योग माया एक तरफ तो भगवान ने अपने को ढक रखा है कि जिसको सच्ची प्यास होएगी, तड़फ होएगी, वो मेरे को खोजेगा। दूसरी तरफ सतरज तम, ये जितने गुण आवरण ढके हुए हैं, तो ये सब स्थितियां सामने हैं, तो परमात्मा को भूल के बैठे हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। 25वां श्लोक। किसको कुछ बात करना है? आगे बढ़ें। टोटल हाईएस्ट की बात, टोटल शक्ति पावर, उसको प्रकट करो। बस बात करो जिसको बोलना है। एक मिनट, लौकिक से अलौकिक होते हुए का मतलब यही है ना कि जो हमारे भाव अशुद्ध से शुद्ध होते जाते हैं, वही हाँ, ना? वही। ठीक है। भाव वही में, चीज है। भाव में अशुद्ध से शुद्ध। दूसरी बात में फलाने टीरे में अटक न करके उस घट में भी परमात्मा ने खेल रचा, ऐसा पक्का हो। बोलते नहीं इसने किया उसने किया, भले बाहर मुक्ता में बोलने की बात हो, कोई बात नहीं है, पर अंदर में जैसे भक्त प्रहलाद की बात थी। भक्त प्रहलाद तो हर रूप में भगवान को ही सत्ता दे रहा था ना, पर उसके पिताजी देखो, सब मेरे को पूज रहे हैं और मेरा बेटा हो के मेरे को नहीं पूज रहा है। तो भक्त प्रहलाद की ऊंची दृष्टि थी ना, तो उसने तो बोला मेरा वो पिता, आप तो मेरे संसारी पिता हो, आप जो भी करोगे पर आपको प्रेरणा देने वाला तो वही है ना। पर वो उस बात को नहीं समझ रहा था कि था तो उसका बेटा ना, पर ये भी देखो हिसाब, बेटा इतना हर बात में परिपक्व अवस्था में, और पिता कौन सी अवस्था में था? अपनी देह की मैं, और वो परमात्मा की मैं में था। तो उसने कितने हीले चलाए, मेरी चले, आखिर चली क्या? चली तो उसकी ना, भक्त प्रहलाद की चली ना, भक्त ध्रुव की चली ना। क्लियर हुआ? जी। तो ये बात भगवान बस बोल रहे हैं, तू उसको पकड़, बाहर मुक्ता से भले बोलना पड़े, तो वो एक ड्रामे का हिसाब, पर ऐसा बोल कि सामने वाले को भी भगवान किसी न किसी रूप में पकड़ में आए। देह की मैं को तो टोटली हटाओ, है ही निराकार, है ही भगवान, उसकी सत्ता। सामने वाला अगर संसार की बात करे, मैंने ऐसा, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक्स भगवान का, उसने ऐसी समझ दी, थैंक्स गुरु का, आपका भी इतना अच्छा हुआ। तो भले उसको ये पहले बात समझ में नहीं आएगी, पर फिर बाद में आ जाएगी। पर देह वाला तो यही बोलेगा ना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ठीक है, आपको भी इतनी ऊंची समझ देने वाला गुरु था, आपने भी उसके भाव को पकड़ा, ऐसा ऐसा किया, अच्छी बात है। क्लियर हुआ? पर ये बात हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते, कईयों को ये बात भी समझ में नहीं आती है। नहीं। उनको लगता है कि मेरी ही मैं हूँ। नहीं तो मेरी मैं के साथ में फिर ऐसा बोलो ना कि आपने बहुत अच्छा किया, पर ठीक है, हाँ। ये भी गुरु की इतनी मेहर हुई ना आपके ऊपर, आपको इतनी समझ दिया, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा तो आप बोल सकते हो। विक्षेपता होगी वो तो हर स्थिति में होगी, फिर उधर नहीं होएगी तो आपके पास भी होएगी। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, उसको उसके भाव से थैंक बोले, लेकिन अंदर हम परमात्मा को पहले ही थैंक बोल दें कि हाँ, इस भले रूप में भी उसको हम आप पकड़ा आए। सकते हैं, क्यों नहीं पकड़े? भले उसके गुरु के भाव में, उसके सत्य के भाव में, उसको पकड़ाओ ना, ठीक है आपकी ये बात है, हाँ गुरु आपके साथ मेहरबान है, ऐसा भाव पकड़ो ना, उसको भी पकड़ाओ। ठीक है।
जी जी हम उनकी स्थिति में फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका गुरु दूसरा, मेरा पढ़ा तो हमारे अंदर भी तो है ना। मैं मानती हूँ इस गुरु को, वो उसको मानती है। नहीं नहीं नहीं, गुरु के डिफरेंस की बात नहीं, ये एक प्रकृति की बात है। हाँ, तो भले उनकी प्रकृति कैसी है उस हिसाब की है कि हाँ, ठीक है, मेरी तो मैं हूँ, मैं ठीक है, आप ही हो, अच्छी बात है, हाँ, अच्छी, हो मैंने ऐसा जाएगा। किया, पर पकड़ा उनके गुरु, उनकी जो भी बात है, उनकी बात को पकड़ाओ कि चलो अच्छा हुआ, थैंक्स, उस गुरु का बोलो, उसके गुरु की बात करो, उसका मेरा क्या है, है तो एक ना, पर वो समझेंगे उसी की बात, समझेंगे वो उसी की बात, तो भले उसको वही पकड़ाओ, पकड़ाओ तो सही। हम्म। ठीक है, हाँ बोलो गुरु माता। दीदी हरिओम। हाँ हरिओम। भगवान सुप्रीम पावर सत्ता को पकड़ो। हाँ सत्ता, सुप्रीम पावर, ट्रूथ पावर जो हाँ सच है उसको उसको पकड़े। भगवान निराकार का रूप न रंग न रेख हाँ, तीन गुणातीत है। वो त्रिगुणातीत है, उसका रूप रंग न रेख कुछ भी नहीं है। रंग न रेख भगवान त्रिगुणातीत हाँ, है। ये गुरु नानक जी ने बोला है ग्रंथ साहब में, रूप न रंग न रेख कोई उसका। बस इस रूप को पकड़े, सच को सत्ता त्रिगुणते प्रभु भिन्न, हाँ और हाईएस्ट त्रिगुणते प्रभु भिन्न, हाँ, त्रिगुण से प्रभु भिन्न, वही याद नहीं आ रहा था वो। जिसे बुझावे नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। हाँ, जिस होवे सो प्रसन्न, वो जिसकी तरफ वो होता है वो खुश। बार बार सुप्रीम पावर को पकड़े। हाँ, सुप्रीम पावर को पकड़े, सही बात है। और किसको बात करना है, करो बात। कल 26वां पढ़ेंगे, 26 से लेके कल करेंगे, फिर जहां तक भगवान चलाया। अभी 4 श्लोक हैं लास्ट के, 26 से 30 तक। बात करो एक एक वचन सब लोग, और टाइम से आओ, और टाइम की थोड़ी महिमा करो। हाँ बोलो एक एक वचन, जिन्होंने बोला है उनको छोड़ के, जिनको बोलना है। रेनू थदानी माता बोलिए। रानी भाटीजा बोलना है कुछ, एक एक का नाम बोलूं क्या? हाँ, लाज माता बोलो, भजन बोलो, किसी को आज बात नहीं करना है। जी दीदी। हाँ बोलो भजन। हरिओम। हरिओम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा। तुझसे नेह लगा के पाए हम सुख सारे, तुझसे नेह लगा के पाए हम सुख सारे, पिछले कई जन्मों के जागे भाग्य हमारे, पिछले कई जन्मों के जागे भाग्य हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है न्यारा। तुम हो दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना, तुम हो दीन दयालु,
रहमत तेरी क्या रहना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है न्यारा, तेरा दरबार है प्यारा, इनमें है सब तीरथ, ये तीरथ राज हमारा, इनमें है सब तीरथ, ये तीरथ राज हमारा, यहाँ झुका कर सर को हमने, यहाँ झुका कर सर को हमने पाया शांति भंडार, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा, प्रेमी है हम तेरे तन मन तुझ पे वारे, प्रेमी है हम तेरे तन मन तुझ पे वारे, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, यहाँ झुका कर सर को हमने पाया शांति भंडार, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा। बहुत सुंदर। देखो ये भजन भी जब पहले पहले शुरू में आया था, प्रेमी का भाव, तो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, फिर ये स्थिति भी थी पहले। उसके बाद तेरा दरबार मिला है, प्यार की तार जुड़ी है, फिर ये दूसरी स्थिति, फिर तीसरी स्थिति तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा, तो ये तीसरी स्थिति। वे ऐसा प्यारा न्यारा हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो ये सब भी स्थिति है ना। पहली स्थिति में तेरा दरबार न छूटे, तो भगवान ने बोला छूटे छूटे क्यों बोल रही है, छूटे पकड़े उठ वहां से भी। तो प्यार की तार जुड़ी है, तेरा दरबार मिला है, छूटे क्यों, मिला है और जुड़ा है, फिर मिला है जुड़ा है, तो अभी पता पड़ा कि न्यारा प्यारा भी यही है। तो भजन के भाव में फिर चेंज होते गया ना, तेरा दरबार है प्यारा, तेरा दरबार है न्यारा। तो पहली स्थिति में क्या, छूटे, प्यार की तार न टूटे। तो भगवान ने बोला छूटे और टूटे की ऐसा भाव भी क्यों कर रही है, बोल मिला है, मिला है। तो मिला है, छूटे से मिला है, प्यार का भाव भी समझे हैं। फिर अभी यही दरबार सबसे न्यारा है और प्यारा है। तो ये सब स्थितियां है ना। ठीक है, अभी किसी को वचन बताना है तो 5 मिनट हैं, टाइम से, थोड़ा टाइम से आओ, टाइम की कदर करो। ठीक है, किसको बोलना है, सुजाता बोलना है बेटा? हाँ दीदी। हाँ बोलो। मतलब हमारा अंदर का भाव जुड़े रहे, मतलब यही वाणी का मीनिंग है ना। मीनिंग, हाँ, बस अंदर वो निराकार को पकड़ो, है भगवान ना। हाँ तू ही है बस। हाँ, तू ही है। हाँ ठीक है, दीदी मैंने भी भजन निकाला था। चलो ठीक है, कौन सा? अब सौंप दिया इस जीवन का
सब बार तुम्हारे हाथों हाँ, में। ठीक है, फिर कल पढ़ेंगे, अभी बोलना तो हो गया, ठीक है। हाँ सार्थक जायसवाल आप बोलो कुछ। हाँ। सार्थक जायसवाल कुछ बोलोगे बेटा आप? और किसी को? रेनू थदानी बोलना है बेटा कुछ आपको? रानी भाटीजा, मीना अग्रवाल। हाँ दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम बोलो। हाँ दीदी, ये अच्छा लगा जैसे आपने बोला ना कि हम लोग, हमारे अंदर जो मैं पड़ी है और मेरी बहू मेरे हिसाब से चले, मेरी हाँ बेटी मतलब माँ को लगता है अपनी बेटी से चले, तो हाँ, ये चीज अब समझ में आई कि अपने कर्मों का भोग अपने सबको करना भुगतना पड़ता भुगतना है। है, सही बात हम है। उसको हम उसको ये पकड़ के नहीं रख सकते, जैसे पहले नासमझी पे सब हम करते थे, हाँ लेकिन करते। अब जब समझ में आ गया ना, तो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो भी है ठीक है। जैसे कई बार बेटी भी हमको बोलती है ना, मेरे भाग में ऐसा लिखा क्या, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, या हाँ बहू बोलेगी, तो अभी सबको ऐसा समझा सकते हैं हम कि भाई ये सब अपने अपने कर्मों का है, हाँ हाँ जिससे जिसकी बंदी है उसका उसको कर्म भुगतना ही पड़ता है। हाँ, भुगतने की तो बात पहले भी नहीं हम करो, दोष, ठीक है ना, हो जाता है बस। हाँ नहीं, पहले जैसे दोष देते थे ना, हमारे भगवान को भी दोष देते थे, हाँ हाँ हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, उसको हाँ इतना मिला हमको नहीं मिला। हाँ पर हाँ, ये धीरे धीरे सब सत्संग में अब ये सब चीजें समझ में आती है, समझ में आती है ना, उसके क्योंकि बाद फिर। समझाने से समझेगा ना, इंसान सीख के थोड़ी हाँ आता है, हाँ, सही बात ये है, उसके देखने से बाद ही फिर सीखता है। खींचते हैं। हाँ, ये मेरे हाँ सत्संग की तो इधर की माने इधर चले। अब उसका हाँ हिसाब हाँ, कि तुम उसको सच पकड़ाओ। सच पकड़ा, उसको वो बहुत सच, अच्छा समझ हाँ, में आया कि तो उसको सही सच बात है ये। पकड़ाओ, ठीक है, ये बेटा ऐसा होता है ऐसा होता है। हाँ फिर बाकी हाँ, नहीं तो खिटपिट कितनी होती है उधर भी। बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ये तो फिर सही में बहुत अनुभव किया है ये हाँ, अनुभव है तो ना। अभी सब समझ में आता है ना, तो अब थोड़े से में बात को अपन वो कर रिलैक्स हो सकते हैं अपन, हाँ, रिलैक्स समझा हो के भी, सकते। और अपन खुद भी हो सकते हैं, सामने वाले को हाँ भी दो शब्द में अपन उसको समझा सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा हाँ नहीं, ऐसा होता हाँ, ही है ये तो, सही बात। अपने कर्म भुगतना ही पड़ता है। हाँ, अभी बार बार नहीं बोलो कर्म भुगतना। कौन भुगतता हम्म, है? जो भी नहीं स्थिति है नहीं शरीर वो, की। हाँ, नहीं, इसको भी पक्का कर रहे हैं हम बोल बोल के। हाँ हाँ, हाँ, ये नहीं भी नहीं नहीं वो सही बोलो। है। ठीक है ना, जो हाँ, हो गया ना, खत्म। हो गया, सही बात है। जो हो रहा है वो भी अच्छा है बस। ईश्वर ईश्वर का प्रसाद ही है जो भी है सब, हाँ, तो बस जो भी है वो हमारे स्थिति आती है चले जाती है, स्थितियों को पकड़ के रखते हैं। वो तो आई हाँ, गई। आई गई रहती है, सही वो तो बात है। हो गया ना, मिथ्या तो है ना। उन स्थितियों हाँ, को फिर पकड़ के रखते हैं, मन की स्थितियां, तन की, धन बाहर की की है। स्थितियां। ठीक है, चलो सार्थक जायसवाल आप कुछ बोलोगे बेटा? हरिओम। हरिओम। रेनू थदानी आप बोलोगे? रानी भाटीजा। चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। 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 शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम।